हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। यूपी बीएड 2022 की 30 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो गई। लगभग एक महीने तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, जिसमें आपको सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन होंगे? जब आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज आप जाएंगे तो कॉलेज उसमें रिपोर्टिंग के समय आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी ने आपको बताया है कि आपका जो शेड्यूल जारी किया है तो उसमें क्या है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 में आपके 4 राउंड में काउंसलिंग होनी है। उसके बाद फुल काउंसलिंग होगी और डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं, जिसमें 1 से अगर 75,000 तक रैंक है आपकी तो आप 30 सितंबर से तैयार हो जाइए। 8 अक्टूबर तक आप काउंसलिंग और कॉलेज फिल कर सकते हैं, जिसमें आपका अलॉटमेंट लेटर आपको 9 अक्टूबर को मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अभी हम बताएंगे, और रजिस्ट्रेशन में आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपकी रैंक 75,000 से 2 लाख के बीच है तो आप फेज 2 में एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए, जो आपका रजिस्ट्रेशन 9 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसका रिजल्ट आपको 15 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। ये सेकंड शिफ्ट का है। और थर्ड फेज के में आएंगे 2 लाख 1 से लेकर के 3,50,000 तक होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन आपका 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और इनकी रिजल्ट कब आएगा? 21 अक्टूबर को आएगा। रिजल्ट कब आएगा? 21 अक्टूबर को आएगा। और जो फोर्थ फेज की काउंसलिंग भी 21 से शुरू हो जाएगी। इनका रिजल्ट कब आएगा? तो इनका रिजल्ट जो है आपका 28 अक्टूबर को आएगा। कब आएगा? 28 अक्टूबर को आएगा। और इनका सीट कंफर्मेशन इस पूरा 28 से लगभग 1 महीने तक चलने वाली। तो ये पूरे अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, चाहे जिस फेज में हो। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होंगे देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए? तो आप जब समझिएगा, आप जो अकाउंट लोग कहते हैं कि अकाउंट क्यों लगेगा, तो अकाउंट इसलिए लगेगा जो आपकी 650 रुपए काउंसलिंग की फीस होगी, रजिस्ट्रेशन फीस प्लस 5,000 रुपए आपका अग्रिम शुल्क होगा। आपको 5650 रुपए मतलब 5,650 रुपए देने पड़ेंगे एडवांस में, जिसमें आपका 650 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। ये आपका वापस नहीं आएगा अगर कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो ये वापस नहीं आएगा। आपको 5,000 रुपए आपके वापस आने हैं। उसके लिए आपके कौन से अकाउंट नंबर होने चाहिए? जो अकाउंट चल रहा हो उसे लगाना है। अपना अकाउंट लगाइए, अपने आप माता पिता में से एक अकाउंट लगेगा। जो चल रहा हो जनधन खाता नहीं होना चाहिए। इनकी शर्त सबसे बड़ी यह है कि वह जनधन खाता नहीं होना चाहिए, वरना आपका पैसा नहीं आएगा। और अकाउंट कार्यान्वयन होना चाहिए, मतलब अकाउंट आपका चल रहा हो। ये ऐसा नहीं कि अकाउंट बंद पड़ा है उसको लगा दिए तो पैसा आपका 5,000 नहीं आएगा। आपको कॉलेज फिल करते समय सावधानी रखनी है, क्योंकि आपका पैसा अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो 5,000 वापस आ जाए, क्योंकि पैसा आपका चला जाएगा तो आपको कॉलेज भी नहीं मिलेगा और काउंसलिंग भी करवा दी तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कॉलेज फिल करते समय सावधानी बरतें, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट क्या होंगे? अपना निम्नलिखित विवरण देना होगा, जिसमें खाता संख्या, खातेदार का नाम होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए और बैंक ब्रांच वर्णित होना चाहिए कि किस ब्रांच से आप पैसा लेना चाहते हैं। और आपका अकाउंट जो है, अकाउंट की 100 KB में इमेज जो है आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपका क्या है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था अभ्यर्थियों के लिए वह होना चाहिए आपके। और जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी अंक तालिका को स्कैन करेंगे। अंक तालिका जो आप फाइनल ईयर में थे उसकी अंक तालिका को आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप केवल मूल अंक तालिका स्वीकार की जाएगी, इंटरनेट कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो लेकिन इंटरनेट कॉपी कब स्वीकार की जाएगी? जैसे कुछ लोग कहेंगे फाइनल ईयर में, तो जब फाइनल ईयर में उनका जो है इंटरनेट कॉपी ही मिली है, क्योंकि मार्कशीट उनकी नहीं आई है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इंटरनेट मार्कशीट तो स्वीकार नहीं होगी, लेकिन स्वीकार कब हो जाएगी? वह कॉलेज के प्राचार्य व विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से अपने साइन करवा लें, उसे सत्यापित करवा लें, तो वह मान्य हो जाएगी। तो आप इंटरनेट कॉपी निकाल करके इतना करवा लीजिएगा तो आपकी क्या है, मान्य हो जाएगी इंटरनेट कॉपी भी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप जब आप जाएंगे वो तो रजिस्ट्रेशन में हो गया। ये क्या हुआ? ये रजिस्ट्रेशन में आपके इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे, केवल 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपके खाता संख्या लगेगी, अकाउंट नंबर लगेगा और आपका बैंक लगेगा, जिसमें आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको अकाउंट में आपके पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो ये चीजें हुई। उसके बाद जब आपको कॉलेज मिलेगा तो रिपोर्टिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपके समय आपके पास हैं? तो रिपोर्टिंग में सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज मूल प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी। अर्थात अगर आपने
हाई स्कूल में किया, हाई स्कूल से लेकर के आपके ग्रेजुएशन तक आपको ओरिजिनल सब कुछ ले जाना पड़ेगा। कॉलेज में आपको सब ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वही वो लोग चेक करेंगे। उसके बाद क्या है, ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय वेबसाइट से अंतिम आवंटन पुष्टिकरण का प्रिंट आउट, जो अलॉटमेंट लेटर होगा जो फर्स्ट शिफ्ट वालों का 9 अक्टूबर को आ जाएगा, वो अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाकर कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। वही आपको समझिएगा क्या, निमंत्रण दिया गया है कि आप आइए कॉलेज में हमारे एडमिशन लीजिए, तो वो जो होना जरूरी है। बीएड जेईई प्रवेश पत्र की स्कोर कार्ड प्रति होनी चाहिए, जो आपने आवेदन किया था और प्रवेश पत्र किया था और स्कोर कार्ड जो जारी हुआ है, सबकी प्रति आपके पास एक एक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, अर्थात 10वीं के आधार पर होगा, 10वीं की मार्कशीट ले जाएंगे, उस पर हो जाएगा आपका। अर्थात सभी अंक प्रमाण पत्र होने चाहिए जो आप हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक किए हैं, ये तो हमने बता ही दिया। मूल रूप से उपश्रेणी में वेटेज प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस का अगर आपने लाभ लिया है तो वो भी होना चाहिए, अगर आपने एनसीसी का लाभ लिया है तो वो भी होना चाहिए। अब आपके पास सरकार द्वारा मूल फोटो, जो आपके आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिसके फोटो कॉपी करवा के आप रख सकते हैं। अभ्यर्थी के पास आपके स्वयं का फोटो होना चाहिए, सभी शुल्क जो आपने पेड किया है उसकी रसीद होना चाहिए। तो सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए मूल रूप में, ये नहीं फोटो स्टेट होना चाहिए, मूल रूप में होना चाहिए। तो ये रिपोर्टिंग के बाद है और रजिस्ट्रेशन में हमने डॉक्यूमेंट बता दी। तो ये पूरी प्रक्रिया है और इसमें जो आप ये वाला डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां देख सकते हैं। और इसी तरह आपको कॉलेज कैसे फिल करने हैं सारी चीजें हम बताएंगे। अगर चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम कोई जानकारी आपको दें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।